So yesterday we had finished carbonyl compounds. So today we're going to start with carboxylic acids. आप लोग आज के लिए हेडिंग डालिए carboxylic acids. Carboxylic acids. So let's start. Obviously carboxylic acids and derivatives. Carboxylic acids and acid derivatives. Now आपने ये पूरा पार्ट हम ऑलरेडी एसिड डेरिवेटिव पार्ट जो है वो ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है, दिस इज ऑब्वियसली एन एसिड. दिस इज ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर यहीं पे आपके पास RC डबल बॉन्ड OCl है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? आपको ये सब आता ही है. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? दिस इज ऑब्वियसली एसिड हैलाइड. यहीं पे अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड ONH2 हो गया तो ये क्या हुआ बताओ? ये वाला. करेक्ट. दिस इज एन अमाइड. अगर आपके पास हुआ क्या बच गया? इफ यू हैव RC डबल बॉन्ड OOR, दिस इज ये वाला क्या है बताओ? करेक्ट. दिस इज एन एस्टर. एंड उसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है विच इज अ डिहाइड्रेट ऑफ टू एसिड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड. ओके, राइट. सो ऑल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. आई डोंट थिंक एनी अदर. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल ऑफ दीस. अब देखो, as usual with any topic we always start with methods of preparation. So सबसे पहला part is methods of preparation. कॉपी कर लो पहले. ऐसा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉपी कर लो. All right. So let's start with methods of preparation. The first method of preparation is from alkenes. Okay. Now ये part आपको already आता है. So अगर suppose करो मेरे पास है something like this and I want to convert this into a carboxylic acid, तो मैं क्या use करूँगा? मैं यहाँ पे ozonolysis oxidative use करूँगा. Okay, if I use oxidative ozonolysis, यहाँ पे बताओ मेरा क्या product होगा? क्या product होगा बताओ जल्दी. It will obviously be 2 times CH3. ethanol कैसे हो जाएगा? 2 times CH3COH हो जाएगा, right? Obviously I can do the same with alkynes as well. Alkynes के साथ भी exactly same. If I do the same thing, that is oxidative ozonolysis, H2O2 H2O gives me the exact same thing. हाँ तो वही तो लिखा, OH तो लिखा. OH एक और H को रिप्लेस करते आएगा. डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, एंड जो H है उसको भी रिप्लेस करेगा. तो डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, एंड जो H है उसको भी रिप्लेस करेगा. राइट. So this also gives you this particular compound also gives you acetic acid. Copy करते जाओ. The third is from alkyl halides. So alkyl halide से देखो हम कैसे फॉर्म करते हैं. अगर मेरे पास कोई भी alkyl halide है, I will use it with Grignard reagent. DE is dry ether, gives me RMGX. Okay, and then RMGX, this is important क्योंकि ये काफी common है. And then RMGX on reacting with CO2. Okay, RMGX on reacting with CO2 gives me
देखो यहाँ पे मैं इसका एक बार मैकेनिज्म बना दूंगा। so CO2 के साथ रिएक्शन में कुछ इस तरह से होता है, जो मेरा R माइनस है वो यहाँ पे जाके अटैच करेगा, ओके, सो इट फॉर्म्स RCOO माइनस, ओके, एंड देन ऑन हाइड्रोलाइजिंग दिस, okay, and then on hydrolyzing this gives me RCOOH. So this is actually a very common reaction, that is Grignard region plus CO2 gives you carboxylic acid. Note कर लो, obviously plus MgXOH. फोर्थ फ्रॉम साइनाइड, ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि साइनाइड जो है, साइनाइड इज वेरी कॉमन एंड वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आपके पास RCN है एंड अगर आप इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, ओके, वेदर यू डू एसिड हाइड्रोलिसिस डजंट मैटर और वेदर यू डू बेसिक हाइड्रोलिसिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। RMGX with लिखना है, RMGX से लिखना है, RMGX से। हाँ मतलब यहाँ पे R माइनस हुआ, MgX जो है वो यहाँ पे कंबाइन करेगा, ओके, क्योंकि ये R माइनस MgX प्लस होता है, ओके, तो ये जो RCOO माइनस है ये O माइनस के साथ आपका MgX प्लस कंबाइन होगा, ओके, मैंने बस शो नहीं किया बट उसका मीनिंग नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो, और RCOO माइनस MgX प्लस, ओके, मैंने शो नहीं किया बट उसका मीनिंग नहीं। In both of these cases, this will give you RCOH plus NH3. कॉपी कर ले। एंड लास्ट वाला रिएक्शन आपको अगेन पता ही है, दैट इज योर आर्ट-आइस्टर्ड रिएक्शन, ARNDT, ARNDT, आर्ट-आइस्टर्ड रिएक्शन। यहाँ पे क्या था कि अगर आपके पास RCOH है, दिस ऑन रिएक्टिंग विद SOCl2, then CH2N2 followed by Ag2O followed by hydrolysis, okay, gives you RCH2COOH. Okay. कंप्लीट हो गया, कंप्लीट सभी का। All right, now the next part is reactions shown by carboxylic acid, okay, or its chemical properties. Now by far the most important chemical property is its acidic nature. एक सेकेंड, तो मैंने पूछा हो गया क्या तो बोलना चाहिए। So by far the most important property, or rather the most important chemical property of carboxylic acids is its acidic nature. तो अगर सपोज करो आपके पास carboxylic acid है, okay, this can react with Na and will give you RCOONA plus क्या देगा ये बताओ, acid plus metal gives you salt plus, करेक्ट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ओके, सपोज करो यहीं पे अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ विद NaOH, ओके, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर आ जाएगा। यहीं पे सपोज करो अगर मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ विद NaHCO3, ओके, ये मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी RCOONA प्लस, ओके, करेक्ट,
ना ये चीज या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल गिव मी आइदर H2CO3, बट मैंने आपको ये चीज कई बार बोला है कि आप इस चीज को एज H2CO3 के फॉर्म में हो सकता है नहीं देखो, आप इंस्टेड इसको किस फॉर्म में देखोगे, आप इसको देखो इन द फॉर्म ऑफ H2O प्लस CO2, राइट, दिस इज बाय फार मोर कॉमन। नाउ अगेन अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, आई कैन ऑल्सो रिएक्ट दिस विद NaNH2, दिस विल गिव मी RCOONA प्लस, क्या देगा बताओ, प्लस प्लस, जल्दी, प्लस plus NH3, correct? Okay. Lastly, if I react this with RMGX, मैं इसको R1 कर देता हूँ. Okay. Reacting this with R1 MGX. Now this is important one. मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप Grignard reaction को कभी भी एक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो वो हमेशा आपको क्या देता है? Correct. That gives you not R1R. It gives you a hydrocarbon that is R1H. Okay. Plus RCOOMgX. Total. क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि NaHCO3, ओके, इट इज अ कॉमन reagent, common reagent used to determine the presence of COOH group. Okay, नोट कर लिया सभी ने? Okay. Now second, now before I explain second, यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है कि एक कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किस किस तरह से रिएक्शन शो कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखो यहाँ पे क्या क्या बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट या ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो क्या शो करता है, वो अपना एसिडिक नेचर शो करता है, बिकॉज अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो यानी कि यहाँ पे इफेक्टिवली क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरा O माइनस प्लस H प्लस बन रहा है। ओके, दिस इज शोइंग मी दी एसिडिक नेचर। यहीं पे इंस्टेड अगर सपोज करो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि आपका OH जो है वो सब्सटीट्यूट होगा। ओके, यहाँ पे आपका OH जो है वो सब्स्टिट्यूट होगा, इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर एसिड डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH के जगह हो सकता है Cl आ जाए, हो सकता है NH2 आ जाए, हो सकता है कोई और अल्कोहल आ जाए, या फिर हो सकता है कि ये एनहाइड्राइड फॉर्म हो रहा हो। सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑब्वियसली कि यहाँ पे OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, दैट इज अंडर एसिडिक नेचर। द सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि आपका ये कार्बन एंड OH का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा हो। So this type of reaction is categorized under substitution of OH, substitution of OH, that is यहाँ पे आपका RCOOH जो है ये वाला पार्ट आपका ब्रेक करता है ना। इसके अंदर देखो आपके क्या क्या आते हैं, वेरी सिंपली अगर आपके पास है RCOOH and if I react this with, now ध्यान दो, if I react this with PX3, okay, if I react this with PX3, for example आप यहाँ पे PBr3 यूज कर सकते हो और मे बी PCl3 यूज कर सकते हो, by far these two are the more common ones। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस विल गिव यू RCO एंड यहाँ पे जो भी आपका X होगा। ओके, ऑब्वियसली अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन आएगा। नोट कर लो। So common method of forming acid halides. Obviously इसके अलावा there are still many more methods. We can also use RCOH and SOCl2. ये चीज हमने सेम R isotert reaction में किया था. This gives me RCOCl. We can also use RCOH with R dash OH. Acid plus alcohol will give me, acid plus alcohol gives you ester. ये आपको क्या देगा, RC double bond O, OR dash,
कॉपी करते जाओ. Okay. Then of course I can also have RCOH plus. Now ध्यान दो यहाँ पे प्लस को देकर डायरेक्टली रिएक्शन gives plus RNH2. Okay, this is RNH2. Now देखो अगर यहाँ पे चलो हम बिट बाय बिट करते हैं. Okay, let's see if I react this with NH3 तो ये मुझे देता RC double bond O NH2 plus H2O. Okay, यहीं पे अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं with RNH2 या rather R dash NH2, so this would give me RC double bond O NHR. Okay, NHR. This is a substituted amide. इसके अलावा अगर मैं इसी चीज का रिएक्शन करवाऊं with another acid, okay, and if I heat it or if I dehydrate it, okay, if I heat it or I dehydrate it, so in that case ये मुझे क्या देगा एनहाइड्राइड. स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा RC double bond O oxygen C double bond O R dash. कॉपी करो. थोड़ा जूम आउट. R dash होगा. yes R dash होगा. यहाँ पे R dash. कॉपी कर ले. So this was substitution of OH group. Now the third possibility is कि ये R और C वाला बॉन्ड जो है ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाए. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा था. ओके, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता था कि ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिमूव हो जा रहा था. So carboxylic acid shows various types of reactions depending on which bond is breaking. Okay, so first case was acidic nature where this bond was breaking. Second case substitution of OH where this bond was breaking. And third case where this entire carboxylic acid is getting removed. Okay, so यहाँ पर देखो आपके reactions कैसे होते हैं. Third type is substitution or removal of COOH group. Now इसके अंदर देखो जो आपका first reaction आता है, that is your, I don't know the correct spelling for this, that is your Huns-Dicker reaction. I am not entirely sure of the spelling here. I am not sure यहाँ पे E है या C है, but doesn't matter. Okay, that is your Huns-Dicker reaction. Huns-Dicker reaction में क्या होता है? You have RCOOH on reacting with AgOH and some halogen, typically bromine. Okay, typically bromine, but obviously chlorine भी यहाँ पे हो सकता है. RCOH, AgOH, Br2. This gives you RBr plus AgBr. Substitution, removal. Substitution or removal. DIEHUNDS. अच्छा. HUNDS. Huns-Dicker. DIECKER. I don't know. I don't care. ये कुछ खास काम भी नहीं आने वाला. But ठीक है, आप check कर लो इसको. So gives RBr plus AgBr plus CO2. Okay, note कर लो. Removal of COOH group. Substitution or removal. Substitution or removal. क्योंकि यहाँ पे तो मेरा COH group पूरा remove हो गया. फिर से लिख दे रहा हूँ. Substitution or removal of COOH group. इसके अंडर फर्स्ट रिएक्शन इज Huns-Dicker reaction.
फर्स्ट का रिएक्शन आपका ये है। मैकेनिज्म इसका आप लिख लो बिकॉज दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कभी कभी। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, यू हैव RCOOH, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, प्लस AgOH गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर ऑब्वियसली। तो ये आपको देगा RCO माइनस प्लस Ag व्हाटएवर डजंट मैटर, ये आपका सॉल्ट पार्ट हुआ, प्लस obviously water. Now this thing reacts on bromine and bromine, forms RC double bond O Br plus Br minus. कॉपी करते जाओ, मैकेनिज्म नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट आप कॉपी करते जाओ। Then you have RC double bond O Br. This breaks homolytically, give you RC double bond O oxygen free radical plus bromine free radical. Okay, this shifts here, this shifts here, this shifts here, forms R dot plus C. Copy करके जाओ। Then this R dot combines with Br2 to form RBr plus Br. Okay. Copy करो। Not that important, बस copy करो। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये चीज कई बार लोग भूल जाते हैं। इफ R is third degree, then an ester is formed. Okay, this is very important. If R is third degree, then an ester is formed. That is, आपका यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? That is RCOOR. Okay, in that case आपका ये वाला प्रोडक्ट जो है फॉर्म होगा। Apart from that, आपका rate is dependent on, yeah, rate is chlorine के केस में greater than bromine. नोट कर लो। मैकेनिज्म देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझ में आएगा। बताओ। ओके, एस्टर कैसे होगा? ये जो आर डॉट है, ये जो आर डॉट फॉर्म हुआ, वो एक और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा। ओके, आपका जो RCOO डॉट हुआ एंड जो आर डॉट हुआ वही आपस में कंबाइन कर जाएगा। वाई का कोई जवाब नहीं है, आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर वाई, इट जस्ट हैपेंस। इसका देखो एग्जाम्पल, इसका देखो एग्जाम्पल, यस वी हैव एक्स्ट्रा क्लास टुडे एज वेल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। सो सपोजली इफ आई गिव यू CH3COOH, सेम चीज AgOH Br2। ओके, आप प्रोडक्ट ट्राई करते जाओ, and then supposedly if I give you C2H5, C2H5, COOH, same cheese. Okay, write the product. Then let's say if I give you reactivity series, there is no reactivity series required for organic chemistry.
ओके, ट्राई करो इन सभी के प्रोडक्ट्स, आपको समझ में आ जाएगा कि मैकेनिज्म मैंने क्यों बताया था। हो गया, चेक करें। ओके, वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट वाले में देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फर्स्ट वाला तो काफी सिंपल है, वेरी सिंपल, CH3Br, दैट्स इट, डन। सेकेंड वाला भी क्या आएगा, C2H5Br, स्टोरी यहीं पे खत्म। नाउ थर्ड वाला में देखो क्या है कि यहाँ पे मेरा R जो है वो क्या है, वो थर्ड डिग्री है, obviously plus AgBr, obviously plus AgBr, that is not that relevant, okay? Not that relevant. नाउ ये वाला जो है दिस इज अ थर्ड डिग्री, तो यानी कि यहाँ पे एस्टर फॉर्म होगा। एस्टर मैंने आपको कैसा बताया, RCOO, R वाला एस्टर फॉर्म होगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, एंड देन बाकी का सेम R होगा, रिपीट करो। देखो समझ में आया क्या? समझ में आया? ओके, नाउ मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इफ यू डू नॉट नो द मैकेनिज्म। यहाँ पे आप लोगों ने क्या प्रोडक्ट लिखा है बताओ। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अ फ्री रेडिकल, करेक्ट, यहाँ पे अ फ्री रेडिकल वुड बी जनरेटेड हियर, अ फ्री रेडिकल वुड बी जनरेटेड हियर। सो 1 2 3 4 5, सो यानी कि यहाँ पे आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, विच इज द मैकेनिज्म हियर इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पता होता तो आप क्या करते, यहाँ पर एक ब्रोमीन डाल देते और यहाँ पर एक ब्रोमीन डाल देते। okay, now similarly for the next one here as well, what will happen is यहाँ पर एक free radical, यहाँ पर एक free radical, it is going to form a bicyclo compound. So यहाँ पर अब मेरा प्रोडक्ट जो होगा that will look something like this। देखो चेक करो, ऐसा ही किया आप लोगों ने। Clear to everyone? थर्ड वाला, थर्ड वाले में देखो, चलो ठीक है, थर्ड वाला देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो थर्ड वाला देखो। सो दिस इज नंबरिंग करके, अरे बताता हूँ एक सेकंड, पहले थर्ड वाला देखो। सो दिस इज माई R पार्ट एंड दिस इज माई COH पार्ट। ओके, तो अगर मैं इसमें से सिर्फ COH वाला पार्ट हटा दूं तो यानी कि यही मेरा R वाला पार्ट हुआ। ओके, सो बस मुझे यही तो कनेक्ट करना है। इज दैट क्लियर? थर्ड वाला क्लियर हो? एंड लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में एक बार नंबरिंग कर देता हूँ। सो लेट्स नंबर इट समथिंग लाइक दिस। सो 1 2 3 4 5 6, एंड ये वाला मेरा 7 हो गया, क्योंकि ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो 7 एंड 1 को मुझे कनेक्ट करना है। ओके, 7 एंड 1 को कनेक्ट करना है। सो देखो वही चीज किया है मैंने। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंड 1 जो है वो कनेक्ट। नहीं, थर्ड वाले में ब्रोमीन नहीं आएगा क्योंकि एस्टर फॉर्म हो रहा है ना।
एस्टर इज फॉर्मिंग, तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होगा? ब्रोमीन ऐड होगा तो चांस है नहीं। ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों में ही ब्रोमीन नहीं। इज इट क्लियर? सभी ने कंप्लीट कर लिया? Right, so this was Hunts-Ticker reaction. Now the next one we are already familiar with. The next one we are already familiar with, that is decarboxylation. Now decarboxylation आप याद करो जब हमने discuss किया था, so we had discussed two particular reactions for it. Okay. Now पहला वाला उसमें क्या था? पहला वाला था मेरा soda lime decarboxylation. Soda lime decarboxylation. Carboxylation. Right. इसमें बताओ मेरे reagents क्या क्या थे? जल्दी जल्दी. What were my reagents here? Correct. It was NaOH and CaO in the presence of heat or on heating. तो पहले वाला था हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. सेकंड वाला हमारा क्या था? हीटिंग, ओके, ऑफ बीटा कीटो एसिड्स. राइट, बीटा कीटो एसिड्स के बारे में हमने देखा था कि अगर हम उसको स्लाइटली भी हीट करें तो लूज लूज कार्बन डाइऑक्साइड वेरी वेरी इजीली. राइट, एंड देन जो हमारा थर्ड पार्ट था, अगर आपको याद है, what was that? Third part was dicarboxylic acids. Okay, जहां पर हमने ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक वगैरह वगैरह डिस्कस किया था. फर्स्ट दो एसिड्स क्या रिलीज करते थे? करेक्ट, फर्स्ट दो वर CO2, नेक्स्ट टू वर, करेक्ट, नेक्स्ट टू वर H2O एंड द लास्ट टू वर CO2 and H2. करेक्ट. चलो आप लोगों को थोड़ा बहुत याद है. Then it was dicarboxylic acids heating. ओके, इसमें मैंने आपको बताया था GAP, फर्स्ट दो CO2, नेक्स्ट दो H2O एंड लास्ट के दो जो है वो आपको देते थे CO2 प्लस H2. तो पूरा पार्ट आप कॉपी कर लो. सो ऑल ऑफ दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं. ओके, बट आई एम नॉट श्योर मैंने आपको ये चीज बताया था कि नहीं बताया था. अच्छा, ये फोर्थ नंबर है क्या? नहीं नहीं, ये फोर्थ नंबर तो है, बट ये इसके अंडर में बता रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर. ओके, सब्स्टिट्यूशन के अंडर हंट्स-टाइकर एंड देन उसके आगे डीकार्बोक्सिलेशन. राइट, मैंने आपको देखो शायद ये चीज एक और बताया होगा कि नहीं बताया होगा कि बीटा कीटो एसिड के अलावा, ओके, इन द सेकंड वन, अच्छा हाँ ये आप बोल सकते हो कि ये इसमें से. राइट, सो मैंने आपको एक और चीज शायद बताया कि नहीं बताया, चलो बता दिया. राइट, सो कि बीटा कीटो में, ओके, कीटो के अलावा कोई भी माइनस एम ग्रुप चलेगा. ओके, कीटो के अलावा कोई भी माइनस एम ग्रुप चलेगा. ओके, माइनस एम ग्रुप जैसे कि आपका हो गया NO2, जैसे कि आपका हो गया CN, जैसे कि आपका हो गया CHO, ओके, और NO और C triple bond C etc. Okay, any other minus M group will also have the same effect. Complete कर लो. लिख लिया? Okay. So this part is also complete. Carboxylic acid वाला part जो है वो भी हमने discuss कर लिया है. I believe this was the third one. Okay. Now the fourth one is when the reaction is on. Okay, the first one was when this H got removed. The second one was when this was when this OH got removed. The third one was when this COH got removed. And now the fourth reaction is when reaction takes place at R. Okay, उसमें ये वाला ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा है, ये वाला ग्रुप एज इट इज अपने पोजीशन पे है. अब मेरा रिएक्शन जो है वो R पे हो रहा है. ओके, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट दिस पोजीशन. ना इसका बाई फार जो मोस्ट कॉमन इसका बाई फार जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है दैट इज योर HVZ रिएक्शन. ओके, और इट हैज अ वेरी कूल नेम. नहीं, ये फोर्थ होगा ना. ओके, बता रहा हूँ.
फोर्थ के अंडर, यहाँ पे रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन आर, यहाँ पे रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस ऑन आर। ओके, पहला देखो क्या था, पहला वाज इसका रिमूवल, दैट इज एसिडिक नेचर, दूसरा वाज इस पूरा पार्ट का रिमूवल, तीसरा वाज इस पूरे पार्ट का रिमूवल, तो चौथा यही बना हुआ ना। ओके, बट नंबरिंग इतना फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। Okay. Now, the first reaction under this category where the reaction takes place on the R group is your HVZ reaction, or it has a very cool name of Hell. I'm not sure अगर यहाँ पे spelling मैंने सही लिखा, I think शायद there is a single L. Hell-Volhard, VOLHARD, Zelinsky reaction. Zelinsky. Okay. Hell-Volhard, Zelinsky. I'm not sure यहाँ पे double L है या single L है, but anyways, Hell-Volhard, Zelinsky reaction. Zelinsky reaction. Okay. Now this reaction is also called as alpha halogenation. Okay. Why is this also called as alpha halogenation? क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है कि इफ यू हैव लेट्स से RCH2, चलो मैं एक और डाल देता हूँ, लेट्स पुट दिस एज CH3 CH2 COOH। ओके, तो अगर ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हुआ, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अल्फा बोलेंगे। ओके, एंड देन अल्फा कार्बन एटम से अटैच जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बीटा बोलेंगे। ओके, सो इन HVZ रिएक्शन अल्फा हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस, दैट इज अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है एंड अगर मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूं विथ रेड फॉस्फोरस एंड सम हैलोजन। ओके, आप हो सकता है इसको इस फॉर्म में देखो या फिर हो सकता है आप इसको इस फॉर्म में देखो कि PX3 plus X2. I will elaborate more on this. So either you will see this as lead phosphorus plus whatever halogen, chlorine, bromine or iodine, or you can also see this in this form. Okay, यहाँ पे आपका अगेन टिपिकली क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है, आयोडीन हम टिपिकली यूज नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ये चीज क्या देगा, जैसे कि CH3CHX एंड यहाँ पे आ जाएगा COH। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जो हैलोजन अटैच हुआ है वो कौन से पोजीशन पे अटैच हुआ है, obviously it has attached itself to alpha carbon, which is why this reaction is also called as alpha halogenation। पहले आप ये पूरा कॉपी कर लो। Hell-Volhard Zelinsky, HELLVOLHARD, Hell-Volhard Zelinsky। नाम ही ऐसा, अगर तुम गूगल करना स्टार्ट करोगे तो तुमको वैसे भी तक मिल जाएगा। इट्स अ वेरी यूनिक है। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 साइंटिस्ट है, आई थिंक नहीं ये एक का नाम तो मेरे को नहीं लग रहा। एनीवेज कंटिन्यू करें राइट। सो हियर द मैकेनिज्म, इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जो कि कंफ्यूजिंग सा आता है। सो हियर द मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो मैकेनिज्म क्या है इसका, यहाँ पे कॉपी कर देना, यहाँ पे कॉपी कर लो राइट। सो यहाँ पे देखो इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आपका फॉस्फोरस जो है दैट कंबाइंस विद X2 to form PX3। obviously I have not balanced this, not that important। सो फर्स्ट केस में आपका फॉस्फोरस जो है वो कंबाइन करता है विथ हैलोजन टू फॉर्म PX3। सेकेंड स्टेप में देखो क्या होता है, जो आपका RCH2, हाँ either Cl2 और Br2, either Cl2 और Br2, अच्छा प्लस प्रोड्यूस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हम मैकेनिज्म में देखो सब कुछ डिटेल में लिखे हैं, वी आर राइटिंग दिस इन डिटेल इन द मैकेनिज्म प्लस COH, दिस ऑन रिएक्टिंग विथ PX3। नाउ ये रिएक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अगर मैं एक एसिड पे PX3 यूज करूंगा तो वो मुझे क्या देगा, वो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा टू गिव मी एन एसिड हैलाइड, ऐसा ना। ओके, नाउ अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है।
यहाँ पे क्या होता है, दिस शोज कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म. आई नो वी हैव, यस, नहीं COX ही तो होगा. नो वी हैव नॉट येट डन कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, बट यहाँ पे आप एक बार समझो. सो दिस इज कीटो फॉर्म, तो इसका इनॉल फॉर्म क्या आएगा, कीटो इनॉल. सो दिस गिव्स यू RCH, COH. यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा X. देखो एक बार आप यहाँ तक पहले कॉपी करो. Okay, and then this further reacts with X2. Okay, then this further reacts with X2. ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे, it forms RCX double bond O. Okay, X2 followed by hydrolysis. एक सेकंड देखो, यहाँ पे एक H है, RCH, एक सेकंड, इसका एक स्टेप स्किप हो गया. OH पॉजिटिव. ओके, देन बाकी का आप समझ सकते हो. बता रहा हूँ, वही मैं ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में H2 ही ऐड कर रहा हूँ. बिल्कुल, क्योंकि उसके बिना एसिड हलाइड जो है वापस से एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा. अच्छा, एक्चुअली नो, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म हियर. एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक हियर. दिस इज ओके, दिस इज ओके, ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया. ओके, दिस कंटिन्यूज टू रिएक्ट विद RCOOH. ओके, ये मैंने स्लाइटली गलत कर दिया. दिस रिएक्ट्स विद RCOH, फॉर्म्स RCHXCOOH plus RCOX. Okay, and then this is basically again here. So sorry, RCH2COH, RCH2COX. Okay, COX, and this is reused in step 2. Reused in step 2. Okay, ये चीज जो है वापस से आपका यहाँ पर यूज होता है. Now, this particular mechanism is not the important part here. आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा इसमें important part क्या है. पहले आप यहाँ तक लेकिन कॉपी कर लो. नहीं, H2O नहीं है यहाँ पे, there is no H2. यहाँ से आपका H plus exit कर रहा है. Okay, यहाँ से आपका H plus exit कर रहा है, and then this is reacting with another carboxylic acid. H2O यहाँ पे कहीं पर नहीं, H plus exit कर रहा है. यहाँ से यहाँ भाई, H plus का लीविंग ग्रुप से क्या लेना देना. लीविंग ग्रुप टिपिकली बेस होते हैं, H plus इज नॉट अ बेस. यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं. इन एनी केस यहाँ पे ऑप्शन 3 बॉन्ड्स तो फॉर्म कर नहीं सकता, तो H plus को निकलना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर. देखो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सभी ने लिख लिया गया. ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, अगर आपको कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे, लेट्स से इट इज गिवन टू यू CHCCOH ऑन रिएक्टिंग विद P plus Cl2, क्या प्रोडक्ट होगा वो आप ट्राई करो. ओके, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, लेट्स से यू आर गिवन CH3CH2COOH on reacting with PCl3 plus Cl2, क्या प्रोडक्ट होगा लिखो. एंड थर्ड क्वेश्चन,
CH3 CH2 COOH on reacting with PCl3 plus Br2. ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों जगह हाइड्रोजन चेंज है, अब आप यहाँ पे पढ़ो, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ट्राई करो। एंड एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लिख लिया, आंसर निकाल लिया सारे। हो गया, देखो लेट्स चेक, लेट्स चेक। सो फर्स्ट वाले में देखो क्या आएगा, वेरी सिंपली CH3COCl आएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा, CH, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओके माय बैड। सो ये एक्चुअली आपको देगा CH2Cl COOH, हाँ ये मैंने पता नहीं क्या ही करा था। नेक्स्ट वाले में देखो क्या आएगा, सो CH3CHCl COOH। नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा या ब्रोमीन ऐड होगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट इन द मैकेनिज्म हियर। तो अब अगर मैं मैकेनिज्म में देखूं तो बताओ कौन सा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जो PX3 से आ रहा है या जो X2 से आ रहा है। यहाँ पे वो चीज ऐड हो रहा है जो कि आपका X2 से आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दैट ग्रुप गेट्स एडेड, दैट ग्रुप गेट्स एडेड, gets added which is x2, which is x2। okay, अब आपको देखो क्लैरिटी आ गया। सो हियर माय प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3CH, यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा COOH। ओके, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे नो रिएक्शन। ओके, व्हाई नो रिएक्शन, व्हाई नो रिएक्शन, ओके ऑब्वियसली बिकॉज देयर आर नो अल्फा H। ओके, कंप्लीट कर ले इसको, कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर। Okay, so we have class at 2:45. I think हम थोड़ा अभी 10 मिनट 5 मिनट पहले छोड़ सकते हैं, not an issue. Okay, so we'll continue at 2:45. At 2:45, we will be discussing acid derivatives. Okay, so ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर लो. We can end this class. We can end this class. Report out to